अभी जो नाम गए हम लोग को सब पता है, हम लोग को सब पता है किसका किसका नाम गया। लेकिन आपको मैं बता दूं, जिसका जिसका भी नाम गया उसमें से चिराग पासवान जी को छोड़ करके किसी एक व्यक्ति को भी टिकट मिलने का काम नहीं हुआ। मैं पूछता हूं कौन है संभवी चौधरी? मंत्री अशोक चौधरी की बेटी। कौन अशोक चौधरी जिन्होंने जमुई में जाकर के चिराग पासवान के विरुद्ध में क्या क्या रणनीति बनाई? हमारे नेता का जो वहां पर संसदीय माने फंड का जो काम होता था उसको डिस्टर्ब किए, हमारे कार्यकर्ता को डिस्टर्ब किए। ये अशोक चौधरी शायद मैं जहां तक याद आता है वही अशोक चौधरी है जिन्होंने एक विधायक हमारा 2020 में जीता था राजकुमार जी, उनको भी तोड़ने का काम किया। तो उनकी बेटी संभवी चौधरी, जिसको मैं समझता हूं आप लोग भी नहीं जानते होंगे कि मंत्री के बेटी के अलावा उसका कोई राजनीतिक परिचय नहीं होगा, अब इंटरव्यू दे रहे हैं। क्या इंटरव्यू दे रहे हैं? इतनी पढ़ी लिखी लेडी है, मैं युवा का साथ दे रहा हूं, मैं एक नया बिहार बनाना चाह रहा हूं। अरे भैया, डबल एमए इंजीनियर मैं हूं, ये भाई साहब एमबीए, ये टीचर रह चुके हैं, बहुत सारे हम लोग के साथ जितने साथी थे सब पढ़े लिखे थे। महिला को सीट देना था, महिला की कमी थी कि हमारे पार्टी में? आपको पता होना चाहिए रीना देवी जी जो जहानाबाद की जिला परिषद अध्यक्षा है, जबकि जनरल सीट है। क्या है? रानी जी, जबकि जनरल सीट है। लगातार 2 बार से जिला परिषद अध्यक्षा है और महादलित भी है। दलित में सबसे बड़ा चेहरा मेरे पास कौन था? संजय पासवान जी, जिन्होंने चिराग जी के साथ में अपनी जिंदगी का 24 घंटा उनके बगल में काटा है। हम जानते हैं कि संजय पासवान जी के साथ में चिराग जी का क्या व्यवहार है। मैं एक और बात आप लोग को बताना चाहिए, एक एक करके बताऊंगा। कुछ बातें हमारी होती थी तो कुछ बातें का मैंने सजेशन दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष को, तो हमें बताया गया कि जूता चाहे 5 लाख का हो, जूता चाहे 2 लाख का हो, जूता चाहे 5,000 का हो, चाहे जूता 500 का हो, पहना पैर में ही जाता है। तो उस दिन से हम लोग को समझ में आ रहा था कि हम कार्यकर्ताओं का क्या मूल है। वहाँ राजेश वर्मा मैंने लिख के दिया, 2020 में जरूर हमारे पार्टी से चुनाव लड़े थे, उनको 20,000 करीब वोट भी आया था। उनसे बाद में उनको जिला अध्यक्ष बनाया गया। 2 मीटिंग करने के लिए मैं गया हूँ भागलपुर में, किसी मीटिंग में वो नहीं आए, न पार्टी का संगठन वो बना पाए। जब ये शिकायत लेके मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास गया तो बोले रविंदर जी थोड़ा रुक जाइए, ये आदमी परेशान है। बोले क्या परेशानी है भैया? तो इसके ऊपर में ईडी का छापा पड़ा है, इसके ऊपर में इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, बहुत सारी जांच एजेंसियां इसके पीछे पड़ी हुई है। हमने ऐसा क्या हो गया, क्यों ऐसा हुआ? तो कुछ एक गोल्ड वगैरह का काम करता था, नेपाल से गोल्ड ला करके बिहार में बेचे। तो और उस व्यक्ति के ऊपर जब हम लोगों ने संगठन का दबाव दिया तो जिला अध्यक्ष के पद से भी उन्होंने रिजाइन करने का